चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नेम हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने पी ऑफ एम आई। देखो वर्किंग प्रोसीजर क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है। मैं इसके लिए आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। लिखा है आपके पास 1+1/1+2, 1/1+2+3 प्लस डैश 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 1/1+2+3 प्लस अप टू n इज इक्वल्स टू, हमारे पास है ये दिया हुआ है 2n/n+1। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ये कही थी कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट दिया जाए पहले आप उसे लेट कर लेंगे, pn के इक्वल मान लेंगे, फिर आप n=1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। उसमें पहली टर्म इधर से लेंगे, पहली टर्म इधर से लेंगे, इनको 1 रखेंगे, सॉरी राइट साइड पर, तो लेफ्ट में तो आ गया वो 1, राइट में we put 1 in place of n, so we will get 2 into 1, that is 2/2, ये भी 1 आ गया। तो आपने लिख दिया LHS equals to RHS। तो हम कह सकते हैं इट implies Pn is true for n is equals to 1। पहला स्टेप सबको ओके? यस सर। दूसरे स्टेप में देखिए क्या कहा गया था, let Pn is true for n is equals to k। So where n is written in the question, we simply write k, 1+1/1+2 plus 1/1+2 plus 3 plus dash 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 plus 1/1+2 plus 3 plus dash 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 plus up to k equals to 2k upon k plus 1। We write this as first equation। बोलो भाई यहां तक ओके? यस सर। अब तीसरा स्टेप, जो कि सबसे खतरनाक स्टेप माना जाता है इस क्वेश्चन में, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सुनिए ध्यान से। नाउ वी हैव टू शो दैट Pn is true for n is equals to k plus 1। हमें इसको प्रूव करना है कि Pn ट्रू होगा n इक्वल्स टू k plus 1 के लिए। दैट इज, मैंने आपको बताया था कि k वाला स्टेप तो पूरा लिख लो लेफ्ट साइड, 1+1/1+2, 1/1+2 plus 3 plus dash 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 plus 1/1+2 plus 3 plus dash 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 plus k। हाँ जी, एक टर्म और इंक्रीज करनी होती है हमें, उसके लिए फंडामेंटल आपको मैंने ये बताया था कि जो भी आपके पास, हाँ जी, जो भी आपके पास लास्ट टर्म होगी, उस लास्ट टर्म में आप के प्लेस पर k plus 1 लिखकर एक्सटेंड कर देंगे, यही बताया था ना? यस सर। बोलो ये वाली बात समझ में आई पहले, या ये वाला स्टेप भी यहाँ तक क्लियर नहीं है? आपको मैंने ये कहा था कि आपको क्या करना है उस केस में, के को k plus 1 लिख, एक टर्म आपको आगे एक्सटेंड करनी है। बोलिए जी, यहाँ तक ओके हो गया क्या ये? यस सर। बाकी बच्चे बताएं तभी आगे चलूंगा। यस सर। यस सर हो गया। अब इक्वल्स में क्या लाना है, ये पता करने के लिए जो भी राइट साइड हमारे पास है उसमें k को k प्लस, तो ट्वाइस ऑफ k plus 1 अपॉन k plus 1 plus 1 मिलकर हो गया k plus 2। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली LHS, ये 1+1/1+2 plus 1/1+2 plus 3 plus डैश 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 plus 1 अपॉन, हाँ जी,
1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस के, और प्लस एक टर्म और है 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस के प्लस 1। ओके यहाँ तक? हाँ भाई गर्विता, ओके। सर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखे है ना, जो हमने के एन इज इक्वल टू ये के वाली प्लस ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये लेफ्ट हैंड साइड ली। हमें इस लेफ्ट को इस राइट के इक्वल लाना है, तो हमने ये वाली लेफ्ट साइड पूरी एज इट इज नोट कर ली यहाँ पे। ओके सर। अब ध्यान से देखो कि इस लेफ्ट साइड में आपको एक पार्ट ऐसा मिलेगा हर बार फर्स्ट इक्वेशन में जो ऑलरेडी आप ट्रू मान चुके हो। बोलिए सर, क्लियर? Yes, sir. इसकी वैल्यू कितनी है आपने तो अभी 2 अभी के अपॉन यहाँ के पर प्लस 1। वो यहाँ रख दो, 2k/k+1 फिर प्लस। अब इसके बाद ये वाली टर्म बची। आप मुझे बता सकते हो ये डिनोमिनेटर में कोई सीरीज बन रही है क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 अप टू k+1 कोई एट सीरीज है? हाँ क्या? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी, शाबाश। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 और टोटल टर्म्स कितनी है? के प्लस 1। k+1। बस यही मेन पॉइंट है। इसका फॉर्मूला होता है n/2, यदि आपको याद हो, या तो 2a + n-1 × d या फिर a + l। याद है क्या आपको? n/2 a + l। Yes, sir. यस सर। अब ये वाला 2 भेज दिया ऊपर, तो ये आ गया 2k/k+1 बेटा जी, प्लस 2/k+1 और k+2। Any query up to this stage? जी हाँ, any problem up to this step? No, sir. अब इस स्टेप तक पहुंचने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनो। थर्ड स्टेप में आपको दिक्कत क्यों आती है? भाई आपको पहला काम तो ये करना है कि लेफ्ट नोट करना है, ये तो आराम से नोट ही करना है। दूसरा ये होता है कि यहां से यहां तक एक हिस्सा आप ट्रू मान चुके होते हैं, उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। उसके बाद आपका काम ये होता है कि इफ एनीथिंग इज कॉमन, यहाँ तो फॉर्मूला लगाना पड़ा, बाकी सब तो डायरेक्ट मिलते हैं। If anything is common, then first of all we take common, and if nothing is common, then straightforward we take LCM. आप मुझे बता सकते हो इन दोनों से क्या कॉमन है? 2/k+1। छोटा बच्चा 9th क्लास का भी देखकर बता देगा इसमें से क्या कॉमन है। तो ये आ गया कॉमन 2/k+1। क्या बच गया अंदर? के प्लस 1/k+2। k+1/k+2 ये बच गया हमारे पास, यही तो। Yes, sir. यस 2/k+1 k² + 2k+1/k+2 कोई फॉर्मूला है क्या यार ये? a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कि k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k+2। k+1 से k+1 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया ट्वाइस ऑफ k+1 अपॉन k+2। बोलो यहां तक कोई परेशानी किसी को? तो जरा चेक करना राइट हैंड साइड क्या आती। हाँ कर Sir, बेटा, same है. राइट हैंड साइड क्या आती बेटा?
सेम है। इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप गिनती के लिखने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप गिनती के हमें लिखने होते हैं इसके अंदर। वो 3 स्टेप क्या क्या होते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। तो आप लिखेंगे सो Pn is true for n equals to k plus 1 whenever Pn is true, yeah, whenever Pn is true for n is equals to k. So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to capital N. बोलिए सर, ये स्टेप समझ में आ गए? 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, हर क्वेश्चन के लास्ट में। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया सभी को? Yes. देखो इसके Yes. बाद मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 13, 17, 18 बता रहा हूँ, उसके बाद लेंगे 7, क्योंकि 7 थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अभी मैं आपको 7th बताऊं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसे रब कर दूं? ये स्टूडेंट Yes, sir. Yes, sir. देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13। सारे क्वेश्चंस को करने का एक ही फंडामेंटल, एक ही तरीका, एक ही मेथड, कुछ भी अलग अलग काम इसके अंदर नहीं है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में हमारे पास लिखा है 1 प्लस 3/1। जी, 1 प्लस 3/1। दूसरी टर्म लिखिए 1 प्लस 5/4। अगली टर्म लिखिए 1 प्लस 7/9। अगली टर्म हमारे पास लिखिए 1 प्लस इंटू में 1 प्लस, हाँ जी क्या लिखा है, 2n प्लस 1/n²। और इक्वल्स में हमें इसे लाना है n+1 होल स्क्वायर के। जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस स्टेटमेंट को मैंने Pn का नाम दे दिया कि लेट Pn, ये आ गया हमारे पास। आप बता सकते हैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? हाँ जी, और 4 कितनी? 4 पहली टर्म ले लेंगे बस इसके अंदर से हम उठाकर, यानी कि 1 प्लस 3/1, तो बेसिकली हमारे पास ये 4 आ गई। बिल्कुल सही। उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे, n की जगह 1 रख देंगे, तो 1+1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये 4 आ गई। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो आप कह सकते हैं इट एम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में कुछ नहीं होता, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। लगा दो भाई, जहां जहां n आ रहा है वहां वहां पे k लगा देंगे। तो 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9,
डैश 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 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k प्लस 1 होल स्क्वायर. एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना कर दिया करो प्लीज, ताकि मुझे पता चलता रहे आप बैठे हैं मैं कहीं पर ही. नो सर. अब अगला हमारे पास होता है इसमें कि नाउ वी हैव टू शो दैट Pn is true for n is equals to k plus 1. उसमें एक टर्म बढ़ा दी जाती है. तो अगर आप इसमें एक टर्म इंक्रीज करेंगे तो आप बता सकते हैं कि क्या आएगा इसके अंदर? हाँ जी, दैट इज 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 डैश 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 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, फिर इनटू, और क्या आएगा भाई? एक टर्म और बढ़ेगी, क्या आएगी वो? आवाज आ रही है क्लियर मेरी? यस सर. चलो, तो मैंने आपको उसका फंडामेंटल बताया था गर्विता, याद करो कि पिछली टर्म में हम उठाकर k को k प्लस 1 लिख देंगे. तो k प्लस 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी और प्लस 1 जोड़ दिया, तो ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 क्या बैठेगा ये? हाँ जी, क्या बैठेगा ये? +3. हाँ बिल्कुल, 2k प्लस 3 अपॉन, इधर भी k को k प्लस 1 लिख दिया तो k प्लस 1 होल स्क्वायर. ये जो एक टर्म एक्सटेंड करनी होती है, ये समझ में आई क्या? यस सर. अब मुझे इक्वल्स में लिखना है, तो जो भी लास्ट ये k प्लस, ये लिखा था ना k में, उसमें k को k प्लस 1 लिख दो, k प्लस 1 प्लस 1, तो मेरे ख्याल से ये बन गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर. बोलिए सर, कोई प्रॉब्लम? नो ओके सर. यहाँ तक? चलो आगे. यस सर. अब देखो ध्यान से समझो, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही थी थर्ड स्टेप में वो सभी देखें. अगला स्टेप होता है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं. जी हाँ, अगला स्टेप होता है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं. हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करी, उसके अंदर इतना पार्ट ऑलरेडी ट्रू मान चुके हो आप. यहां पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं क्या? देखिए, मैंने इसकी जगह लिख दिया k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 होल स्क्वायर. इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया k प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ आ गया k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 होल अपॉन k प्लस 1 होल स्क्वायर. कोई परेशानी इतने तक? नो सर. कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? k plus 1 square. ये कट गया, बिल्कुल ठीक. इसे खोल दिया, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3, ये बन गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बन गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि हमें राइट हैंड साइड में लाना भी था. और उसके बाद 3 वही पॉपुलर स्टेप, वो आपको यहाँ लिखने. बताइए सर, अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर दोबारा एक दो क्वेश्चन तो और अभी रह ही रहे हैं हमारे. कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत या बिल्कुल नहीं?
फिर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। 17th है, फिर 18th है हमारे पास, वो भी समझा देते हैं एक बार। क्या कहता है 17? देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 ले रहे हैं। क्वेश्चन 17 में कहा गया 1/3 × 5, ये इंटू है, पहले भी बताया था आपको। 1/5 × 7, 1/7 × 9 प्लस डैश 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 1/2n+1 इंटू 2n+3 इक्वल्स 2 में दिया है आपको n/3 टाइम्स ऑफ 2n+3, ये लिखा है ना? हाँ जी हाँ सर, बताइए। आप बोलिए, अब मैं लिखूंगा सिर्फ। P1 निकाल रहे हैं पहले n = 1 के लिए, लेफ्ट क्या होगी? हाँ पीहुल। 1/3 × 5। ये स्कूल की मीटिंग भी तो ली थी, और वो केमिस्ट्री हो वो। भाई वैभव, माइक बंद रखो अपना, केमिस्ट्री की मीटिंग यहाँ मत चलाओ मैथ्स में। 1/3 × 5 दैट इज 1/15 आ गया हमारे पास। फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, देयर वी पुट 1 इन प्लेस ऑफ n। 1/3 इंटू 2 1 2 + 3, 5 3 15, अगेन 1/15। तो क्या LHS इक्वल आ गई RHS के? Yes. आप लिख देंगे इट इम्प्लाइज Pn इज ट्रू फॉर n = 1। फिर लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k। बताइए सर, k के लिए लिख रहे हैं तो n की जगह जहां जहां n है वहां पर k लगा देंगे आप। Yes. चेक करिए प्लीज, यहाँ तक ओके? सर हाँ जी। और अगर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS होता है तो उसमें क्या होता है? यहाँ पर यस सर। कभी भी नहीं आएगा ऐसा, कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं भी है नहीं ऐसा? आएगा। ना ना ना, कभी नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो यहाँ पर इक्वल का साइन ही नहीं होगा, यहाँ पे या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। 18th क्वेश्चन देखो। ओके सर। चलिए इसके बाद फिर वही, नाउ वी हैव टू शो दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1। अगेन वी एक्सटेंड वन टर्म और फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे। हाँ बच्चे, एक टर्म एक्सटेंड कर दो, क्या बैठेगा बोलो? 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस डैश 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 1/2k + 1 2k + 3। मुझे अगली टर्म बता दो क्या होगी, अगली टर्म क्या होगी? जी हाँ, क्या होगी अगली टर्म? 2k + 2, 2k + 3। देखो, दो तरीके होते हैं निकालने के, जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। देखो हो रहा है, अगली टर्म वहीं से शुरू हो रही है। Yes, sir. उसके बाद हर एक में दो दो फालतू हैं, दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ और दो यहाँ। तो अगर यहाँ पर 3 है तो अगले में क्या आएगा? 5. 2k + 5। ठीक है, और हमें राइट साइड निकालनी है तो k को k + 1 लिख दो इसमें, वो बैठेगा k + 1, नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, k + 1/3 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ k + 1, यानी कि 2k + 2 + 3। तो 2k + 5 हो गया क्या? हाँ जी, डन।
भाई हाँ या ना करा करो एक बार में। यस सर। उसके बाद आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे ये पूरी, तो इसमें इतना हिस्सा ऑलरेडी ट्रू मान चुके हैं आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, आप लोग पहले लिखना फिर वैल्यू पुट करना। अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 3 प्लस k प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 2k प्लस 5। क्या कॉमन है बेटा? 1/2k + 3। शाबाश। 1/2k प्लस 3, अंदर बचेगा हमारे पास सिर्फ k/3 और प्लस 1/2k प्लस 5। इसका हमने एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा, बाहर पहले से लिखा है 2k प्लस 3 अपॉन में, ऊपर एलसीएम ले लिया, ये आ गया 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 होल अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 5। ये कितना, इसका फैक्टर बनाना जरा, क्या बनेंगे? 2k + 3 × k + 1। इसके फैक्टर्स बनेंगे 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1, और नीचे मेरे पास लिखा है 3 भी है, 2k प्लस 3 भी है, और 2k प्लस 5 भी है। ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ k प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 5 बचा। अब देखिए जरा राइट साइड क्या थी? सर यही थी। तो इक्वल्स टू RHS, फिर वही 3 लाइनें। बोली समझ में नहीं आया? Yes students, whether it is clear or not? देखो मैं समझता हूं कि अब आप बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक कर सकते हैं, 7th छोड़ के। 7th और 18th छोड़कर आप 18 तक सारे पूरे कर लेना आज। ये 2 क्वेश्चन मैं कल बता के आपको अगली कैटेगरी समझा दूंगा और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। बस आज सिर्फ इतना करेंगे आप लोग, होमवर्क ग्रुप पे डाल दीजिएगा प्लीज।